उज्जवल भारत न्यूज क्राइम स्पेशल रिपोर्ट पर आप सभी का नमस्कार। उज्जवल भारत न्यूज के क्राइम बुलेटिन में सभी का स्वागत है। अहमदाबाद सिटी साइबर क्राइम ब्रांच के एक गैंग के एक और मेंबर को गिरफ्तार किया गया है, जो कस्टमर्स के सिम कार्ड का इस्तेमाल कंबोडिया और दुबई में क्रिकेट बैटिंग और साइबर क्राइम में उनकी जानकारी के बिना करता था। साइबर क्राइम को रोकने और उसका पता लगाने के लिए अहमदाबाद सिटी के पुलिस कमिश्नर जी.एस. मलिक ने निर्देश पर और जॉइंट कमीशन ऑफ पुलिस क्राइम ब्रांच अहमदाबाद सिटी के गाइडेंस में और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबर क्राइम ब्रांच की देखरेख में और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबर क्राइम ब्रांच साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन अहमदाबाद सिटी के डायरेक्ट मैनेजमेंट में सिम कार्ड लेने गए कस्टमर्स से उनके नाम का प्रूफ जैसे आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड और उनके फिंगरप्रिंट वगैरह देने के लिए कहा गया है। कस्टमर्स की जानकारी के बिना सिम कार्ड निकाल लिया गया और सिम कार्ड ट्रांसफर प्रोसेस नहीं किया गया, ये झूठ कहकर कि सर्वर डाउन है और उनकी जानकारी के बिना फ्रॉड या बेईमानी से उनके डॉक्यूमेंट्स हासिल कर लिए गए और सिम कार्ड जारी कर दिए गए। और दूसरे को आरोपी शिकायतकर्ता के शिकायत के तथ्य यह है कि शिकायतकर्ता के सिम कार्ड का उपयोग करके पीड़ित की डिजिटल गिरफ्तारी के संबंध में अहमदाबाद शहर के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में एक आवेदन प्राप्त होने के बाद शिकायतकर्ता को जांच के लिए अहमदाबाद शहर के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। आगे की विशेष जानकारी डिपार्टमेंट से सुनते हैं। आइए अब सुनते गुजरात पुलिस इस बारे में क्या कहती है। अहमदाबाद में एक डिजिटल अरेस्ट की 25 लाख की एक कंप्लेन थी, जिसकी इन्वेस्टिगेशन में जो व्हाट्सएप नंबर यूज हुआ था डिजिटल अरेस्ट करने के लिए, वो व्हाट्सएप नंबर की डिटेल पे हमने जाना था कि वो व्हाट्सएप नंबर अहमदाबाद के किसी कस्टमर का है। उनका जब स्टेटमेंट लिया गया था तो ये पता चला था कि उनको एक एयरटेल एजेंट ने सिम उनके फादर के नाम से अपने नाम पे ट्रांसफर करवाने के लिए प्रोसीजर के लिए उनका फिंगरप्रिंट और उनके डॉक्यूमेंट्स लिए थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनके नाम पे उसने सिम कार्ड भी इशू कर लिया है और ये सिम कार्ड बाद में दुबई ट्रांसफर किया गया, तो वहां से ये कंबोडिया के कॉल सेंटर में साइबर क्राइम की एक्टिविटी के लिए यूज किया था। ये पूरे जो मामला था उसमें साइबर क्राइम ने एक और एफआईआर रजिस्टर करके पहले 3 आरोपी की अरेस्ट करी थी, जिसमें एक विजय रावल है जो पीओएस एजेंट था, जो एयरटेल का एक पीओएस एजेंट है और उसने ऐसे सिम कार्ड इशू करवाए थे। दूसरे 2 लोग थे, एक शुभम और एक किरण ठक्कर। ये दोनों लोग दुबई स्थित 2 अन्य जो अभी वांटेड आरोपी है, एक भावेश जोशी और एक दूसरा आरोपी है कनु वाराही, उनके कॉन्टेक्ट में थे और ऐसे सिम कार्ड यहाँ से भेजते थे वहां पे। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन में हमारे पीआई एनएस खोखर और उनकी टीम को ये मिला था कि अब तक 2 साल में 1000 सिम कार्ड यहाँ से दुबई भेजे गए थे, जो प्राइमरी क्रिकेट बैटिंग के में यूज हो रहे थे और उसमें से ही कुछ सिम कार्ड ये साइबर क्राइम के फ्रॉड के लिए यूज होते थे कंबोडिया के कॉल सेंटर में। तो उसकी ही इन्वेस्टिगेशन में एक चौथे आरोपी कुलदीप जोशी को हमने अरेस्ट किया है अभी, और ये कुलदीप जोशी 2 साल से दुबई के कॉल सेंटर में, ये क्रिकेट बैटिंग के कॉल सेंटर में जो वांटेड आरोपी है भावेश जोशी, उनके लिए काम करता था और वो यहाँ से सिम कार्ड ट्रांसफर, ये जो सिम कार्ड 1000 सिम कार्ड इशू है उसमें से कुछ सिम कार्ड भावेश ये कुलदीप जोशी ने यहाँ से दुबई ट्रांसफर किए हैं, तो उसके लिए उसकी अरेस्ट की और आगे की इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। पर सिम कार्ड इनको 1500 रुपए मिलते थे। जो काम सिम कार्ड इशू करने के 2 तरीके थे इन लोगों के। ऐसे कोई जो इलिटरेट कस्टमर है उनको ऐसी प्रोसीजर करवाने के नाम पे उनका फिंगरप्रिंट और डॉक्यूमेंट लेके सिम कार्ड इशू करवाया जाता था। तो उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन कॉलोनी में कोई मजदूर हो तो उनको भी पैसे का लालच देके 500 रुपए देके उनसे भी सिम कार्ड प्रोक्योर किए जाते थे। एक और क्राइम की घटना सामने आई है कि गुजरात यूनिवर्सिटी फायरिंग केस में आरोपी हुए गिरफ्तार। शुभा सोसाइटी में फायरिंग की घटना के संबंध में कार्रवाई। पति पत्नी के बीच अंदरूनी झगड़े की वजह से फायरिंग की गई थी। आरोपी राहुल और उसकी पत्नी मयूरी बहन के घर में अशांति की वजह से फायरिंग की गई थी। पुलिस ने फायरिंग में इस्तेमाल हथियार भी जब्त कर लिए हैं। मनहर चुन्नीलाल सोनी, राहुल सोनी अपने ससुर के घर आए और फायरिंग की गई थी। फायरिंग करने वाले आरोपी राहुल सोनी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आरोपी राहुल की कार से एक 12 बोर राइफल और 2 खाली कारतूस जब्त किए गए। आरोपी के खिलाफ सरखेज, आनंद नगर और सैटेलाइट पुलिस स्टेशन में क्राइम केस दर्ज किए गए हैं। आरोपी की कार से एक रिवॉल्वर मिली है, जिससे 4 खाली और 2 जिंदा कारतूस मिले हैं। अभी अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 6 राउंड फायरिंग की गई थी। प्राथमिक जांच में आरोपी और ससुर के बीच बहस की वजह से फायरिंग की गई थी। यह देखने के लिए जांच की गई कि क्या आरोपी के पास लाइसेंस, हथियार और किस लिए है।
आनंद नगर में आरोपी के खिलाफ कोर्ट की कार्रवाई के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आरोपी के हथियार का लाइसेंस कैंसिल करने की कार्रवाई भी की जाएगी। देश विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत बनने की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमारे देश में ऐसे कुछ नकारात्मक तथ्य और व्यक्ति है जिन पर रोक लगाना बेहद जरूरी है। इसके लिए उज्जवल भारत न्यूज टाइम विशेष बुलेटिन। तो चलिए अब जानते हैं इस विशेष यूनिवर्सिटी में हुए फायरिंग केस को लेकर गुजरात पुलिस डिपार्टमेंट विशेष विषय को लेकर क्या कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट विक्रम सिंह झाला के साथ मुख्य संपादक सीमा भट्टाचार्य। देखते रहिए उज्जवल भारत विशेष क्राइम बुलेटिन। અમદાવાદ શહેરના ગુજરાત યુનિવર્સિટી પોલીસ સ્ટેશનમાં વિજય 4 રસ્તા પાસે આવેલી સુભાષ સોસાયટી ખાતે ગઈકાલે બપોરના સમયે 112 નંબર પર કોલ મળેલ કે એમના જમાઈ રાહુલ ઘનશ્યામભાઈ સોનીએ ઘરની બહાર હવામાં ફાયરિંગ કરી અને એમને ધમકાવ્યો છે। કોલ મળતાની સાથે જ સ્થાનિક પોલીસ અને સિનિયર અધિકારીઓ સ્થળ ઉપર પહોંચી ગયેલા હતા। વિગત મુજબ મનહર ચુનીલાલ સોની કે જે આ મુખ્ય આરોપી છે રાહુલ ઘનશ્યામભાઈ સોની એના સસરા થાય છે। કૌટુંબિક કોઈ કારણોસર સસરા અને જમાઈ વચ્ચે ટેલિફોનિક મન દુઃખ થતા આરોપી રાહુલ ઘનશ્યામભાઈ સોની કે જે સેટેલાઇટ વિસ્તારમાં રહે છે તે કાલે બપોરના સમયે એના સસરાના ઘરે બનાવવાળી જગ્યાએ આવી ઘરની બહાર પોતાની પાસે રહેલી 12 બોર રાઇફલમાંથી 2 રાઉન્ડ ફાયર કરેલ છે। પોલીસ પહોંચતા જ આરોપી રાહુલ ત્યાંથી મળી આવેલ। આરોપી રાહુલની ગાડીમાંથી 12 બોર રાઇફલ અને એક રિવોલ્વર કબજે કરવામાં આવેલી છે। 12 બોરના 2 ફૂટેલા કારતૂસ પણ કબજે કરવામાં આવેલા છે। પ્રાથમિક પૂછપરછ દરમિયાન આ આરોપી રાહુલ ઘનશ્યામભાઈ સોનીની ઉપર અગાઉ 2018 માં આનંદનગર પોલીસ સ્ટેશન, સેટેલાઇટ પોલીસ સ્ટેશન અને સરખેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં અલગ અલગ પ્રકારના ગુનાઓ દાખલ થયેલાની પ્રાથમિક વિગત પ્રાપ્ત થયેલી છે। વધુ ઇન્વેસ્ટિગેશન દરમિયાન કેવા પ્રકારના ગુના દાખલ થયેલા છે, ગુનાઓનું અત્યારે શું સ્ટેટસ છે અને પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ આરોપી રાહુલ ઘનશ્યામભાઈ સોની પોતે કેફી પીણું પીધેલું હોય એવી અવસ્થામાં મળી આવેલા હતા, જે બાબતે પણ એની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી એની ધરપકડ કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવેલી છે। પ્રાથમિક તપાસ દરમિયાન આરોપી રાહુલ અને એના પત્ની મયુરીબેન વચ્ચે કોઈ પણ જાતનું ઘર કંકાસ ચાલતો હતો। એ દરમિયાન એમના સસરા દ્વારા સમજાવટ બાબતે ટેલિફોનિક વાત થતા આરોપી રાહુલને મનદુખ થયેલ અને એ એમના સસરાના ઘરે બનાવવાળી જગ્યાએ આવી અને ઘરની બહાર હવામાં ફાયરિંગ કરેલાનું પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ પોલીસ તપાસમાં બહાર આવેલું છે। ટોટલ કેટલા રાઉન્ડ ફાયરિંગ છે? ગઈકાલે 7 રાઉન્ડની વાત હતી, પિસ્તોલમાંથી ફાયર થયા છે। આરોપી પાસેથી એક 12 બોર રાઇફલ મળેલ છે, જેના ફાયર કરેલા 2 ખાલી કારતૂસ મળી આવેલ છે। વધુમાં આરોપીની ગાડીમાંથી એક રિવોલ્વર મળી આવેલ છે, જેમાં 4 કારતૂસ ફૂટેલા અને 2 જીવતા કારતૂસ પણ હાથ મળી આવેલા છે। હાલ પૂરતા 2 રાઉન્ડ જે ફરિયાદી દ્વારા જણાવવામાં આવેલ છે અને 4 જે રિવોલ્વરમાં ફૂટેલા કારતૂસ મળી આવેલા છે, એમ કુલ 6 રાઉન્ડ હવામાં ફાયરિંગ થયું હોય એવું માનવાને કારણ છે। રાહુલ પોતે ઓટોમોબાઈલની કોઈ શોપ ધરાવે છે એવું પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે। શરૂઆતની પ્રાથમિક તપાસમાં ફરિયાદી પાસેથી જે વિગતો મળેલ છે એ મુજબ એના પત્ની પિયરમાં નહોતા આવેલા। આરોપી અને એના સસરાની વચ્ચે કોઈ કારણસર મન દુઃખ થયેલ અને આરોપી પોતાના ઘર સેટેલાઇટથી સસરાના ઘરે હથિયાર લઈને નીકળેલ। આ વાતની એમની પત્ની મયુરબેનને જાણ થતા તેઓ પણ તરત એમની પાછળ પોતાના પિયરમાં આવી ગયેલા હતા। ખાસ કરી જે એની પાસે
લાયસન્સ વાળા વેપન છે એ કઈ સાલથી છે, લાયસન્સ વાળા વેપન લીધા પછી એની ઉપર કેટલા ગુના દાખલ થયેલા છે, ગુના દાખલ થયેલા છે તો કેટલામાં એને સજા પડેલી છે, એ સંપૂર્ણ દિશામાં અત્યારે પોલીસ તપાસ હાથ ધરી રહી છે અને આગળ એના લાયસન્સ રદ કરવા માટે થઈ અને જરૂરી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવનાર છે. ત્યારે પણ આજે 12 બોર્ડની ગંદી પોતાની પર ફાયરિંગ જોવાની એને આખી ઉજાવી હતી વાત. તો જે તે સમયે લાયસન્સ કેન્સલ કરવા માટેની કોઈ પ્રક્રિયા જે તે અધિકારીઓ કરી હોય એવું કંઈક સામે આવ્યું છે કે મને નહીં કહી દો તો આપણે કયા પ્રકારે કરીશું? આની પહેલા જે આનંદનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં 2 ગુના આર્મ્સ એક્ટના દાખલ થયેલા છે એમાં ચાર્જશીટ બાદ કોર્ટ દ્વારા શું નિર્ણય લેવામાં આવે છે અને જો એમાં પણ એની સામે સજા થયેલી હોય અથવા તો કોર્ટ દ્વારા કોઈ નિર્ણય લેવામાં આવેલો છે તો અત્યારે પણ આ ગુના અંતર્ગત એના બંને લાયસન્સ રદ કરવા માટે થઈ અને કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવનાર છે. Thanks for watching UB News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.